बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन कचौरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मैं आपको बहुत ही सादा और आसान तरीके के साथ बनाना सिखाऊंगी और बहुत झटपट से ये बनकर तैयार हो जाएंगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ लाजमन शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले बाउल में डाल देने हैं 3 कटोरी मैदा। तो ये देखिए, ये 3 कटोरी मैदा डाल दिया इसमें। अब इसमें शामिल कर देना है आधा चम्मच नमक और 3 चम्मच यहाँ पर कुकिंग ऑयल के शामिल करने हैं। इसमें 3 कटोरी मैदा लिया है तो 3 चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल के अच्छे से मिक्स कर लेना है इसको। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें शामिल करते जाना है और आटे की तरह इसको अच्छा सा गूंद लेना है। सॉफ्ट सा डो इसका तैयार करना है। तो ये देखिए, अच्छे से ये गूंद दिया, बिल्कुल आटे की तरह सॉफ्ट डो। अब इसको ऑयल लगा के 15 मिनट के लिए रख देना है कवर करके। तो इतनी देर में इसकी फिलिंग तैयार कर लेनी है। सबसे पहले डाला है 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और 2 चम्मच लहसुन इसमें चॉप किया हुआ डाल दिया है। हल्का सा फ्राई कर लेना है इसको। इसमें 1 चम्मच जीरा शामिल करना है और एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज डाल देना है। ये थोड़ा मोटा मोटा ही काट लिया प्याज। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको अच्छे से फ्राई कर लिया। ये देखिए, प्याज नरम हो गए। अब इसमें उबला हुआ चिकन डाल देना है। इसको नमक और काली मिर्च डाल के उबाल लिया था और ये देखिए छोटे छोटे पीसीज में करके इसमें शामिल किया। अब 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डालना है इसमें और 1/4 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी और आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर शामिल किया। मसाले को मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भून लिया। अब इसमें 2 चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल दी है और 2 चम्मच ही इसमें डाल दिए हैं धनिया के। धनिया को भी बारीक बारीक काट लिया था। तो मसाला भून लिया अच्छे से। अब इसके बाद ये देखिए, आटे को भी रेस्ट दिया था 15 मिनट का। तो अब इसके डो तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, इस साइज़ में ये डो तैयार कर लिया। अब इसको बेलना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैदा डस्ट किया, उसके बाद इसको रोटी की तरह ही बेल लेना है। इसको पतला सा बेलना है, ये देखिए इस तरीके से। और अब इस पे डाल देना है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और इसको सारी रोटी पे फैला देना है इस तरीके से। और इसके ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करना है और उसके बाद इस तरीके से इसको फोल्ड करते जाना है। ये देखिए, इस तरीके से बहुत आसानी से ये रोल हो जाएगा। अब छुरी की मदद से डो के लिए इसको काट लेना है, जिस साइज़ के डो तैयार करने हैं। ये देखिए, इस तरीके से बहुत आसानी से अब हाथ की मदद से इसको फैलाते जाना है। इस तरीके से करते जाना है और ये बहुत ज़बरदस्त सी लेयर्स बनेंगी। ये देखिए, डो तैयार हो गए। अब इस तरीके से इसको फिर से फैलाना है हथेली पे। इसको बेलना नहीं है, बस हाथ की मदद से ही फैलाना है। अब इसमें फिलिंग डाल देनी है जो तैयार करके रखी थी। तो यहाँ पर 2 चम्मच फिलिंग के डाले हैं इसमें। और ये देखें, इस तरीके से एक साइड से उठाकर और इसके ऊपर से दूसरी साइड रखनी है। इसी तरीके से ये करते जाना है। अब ये वाला किनारा उठाना है और फिर इसको भी दरमियान में इस तरीके से ऐसे और हल्का सा प्रेस भी करना है ताकि ये फिलिंग बाहर ना आए। अब हाथ से हल्का से इसको प्रेस भी करना है और गोल शेप भी दे लेनी है ताकि कचौरी दिखने में भी अच्छी लगे और खाने में तो ये बहुत ही मज़ेदार बनेगी ही। और ये देखें, ये तैयार हो गई। अब ऑयल को गरम कर लिया है। फ्लेम रखना है, कचौरी को फ्राई करने के लिए फ्लेम रखना चाहिए मीडियम टू लो, ताकि ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी और मज़ेदार सी बन जाए। हाई फ्लेम पर ये बाहर की सतह जल्दी फ्राई हो जाएगी और अंदर से वो फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो ये देखिए, मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करते हुए 5 मिनट हो गए। अब इसकी साइडें चेंज कर देनी है। तो ये देखें, तकरीबन 10 मिनट में बहुत ही मज़ेदार से दोनों साइडों से गोल्डन कलर हो गया। अब ऑयल से निकाल लेना है और ये देखें कितनी क्रिस्पी और मज़ेदार चिकन कचौरी बनकर तैयार हो गई। आप इस रेसिपी को लाजमन ट्राई करें, आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आने वाली है। मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।